नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस से निकुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस से निकुंभ राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है, अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो एक्वेरियस इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एक्वेरियस के पर्सन है वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। फिर देखेंगे कि आप उनके बारे में क्या महसूस करते हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं उनको लेकर। और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन यानी कि एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए क्या एक्शन लेंगे और एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो एक्वेरियस के पर्सन हैं वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है एक्वेरियस को लेकर। द लवर्स, द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में हालांकि एक्वेरियस ने बहुत दुख तकलीफ दिया है, वो अभी भी किसी एंजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, अभी भी उबर नहीं पा रहे हैं, अभी भी तकलीफ़ में हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। क्योंकि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है वो बता रहा है कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी स्ट्रेस परेशानी दुविधा का कार्ड होता है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का कार्ड, एक होप का कार्ड, एक उम्मीद का कार्ड। तो जो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक उम्मीद के साथ कि एक जो अंधेरी रात के बाद जो एक छटना होता है उसके बारे में सोचकर, या फिर एक अमावस्या की रात के बाद जो पूर्णिमा की रात आती है 15 दिनों के बाद, तो वो काफ़ी रोशनी लेकर काफ़ी खिलखिलाती हुई आती है। तो उसी उम्मीद के सहारे उसी उम्मीद को सोचते हुए वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत और करने के बारे में सोच रहे हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन रही है, जो भी प्रॉब्लम रही है, क्योंकि जो ये द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि ये इस रिश्ते में प्यार है, मोहब्बत है, एक दूसरे की केयर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ लस्ट भी है, कुछ एडिक्शन भी है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले उन एडिक्शन को ख़त्म करना चाहिए, चाहे वो एक्वेरियस में है या फिर उनके पर्सन में है। तो वो इस लस्ट को, इस एडिक्शन को, चाहे वो गैमलिंग की हो सकती है, स्मोकिंग की हो सकती है, ड्रिंकिंग की हो सकती है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो सकता, कुछ भी, चाहे नेगेटिव लोगों में बैठने की या एनवायरनमेंट को दूषित करने की, जो भी एडिक्शन है, जो भी प्रॉब्लम है, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर समय रहते इसमें आमने सामने बैठकर डिसीजन लिया जाता है तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिलेगी। और जो डिवाइन हाथ है वो ब्लेसिंग्स देगा और ये रिश्ता गॉर्जियस होगा, सक्सेसफुल होगा, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, नेम और फेम बढ़ेगा और काफ़ी पावरफुल ये रिश्ता होगा। अबंडेंस आएगा, खुशी आएंगी, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे की भावनाओं को समझें और इसमें समय रहते डिसीजन लें। तो एक्वेरियस देख लेते हैं कि आप की फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर, यानी कि आप की करंट फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की करंट फीलिंग्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन के बारे में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं आप कि उनके साथ रिश्ता बनाने के लिए जो आप क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं, दो राह पर खड़े हुए हैं, आप उसमें रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करते हुए थोड़ा सा रुकना चाहते हैं, सोच विचार करना चाहते हैं। और उसके बाद आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में अगर अपने लिए या अपने प्यार के लिए थोड़ा सा स्टैंड लिया जाता है, खड़े हुआ जाता है, चाहे उसमें अपनों को दुख हो या सामने वाले को दुख हो, किसी को भी दुख परेशानी हो, लेकिन अपने प्यार के लिए उन्हें स्टैंड लेना पड़ेगा। तो वो इसलिए इसमें स्टैंड लेना चाह रहे हैं और इसमें अब एक फैमिली, एक परिवार के साथ मिलकर
उनकी ये एक टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, एक परिवार फैमिली के साथ मिलकर इसमें वर्कआउट करना चाह रहे हैं, स्टैंड लेना चाह रहे हैं। और इस एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी से जिसकी वजह से वो क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं, तो इसका उस रास्ते की तरफ जाना चाह रहे हैं जो इनका मार्गदर्शन कर सके, यानी कि अच्छा जो रास्ता अच्छे काम की तरफ जाता है, खुशियों की तरफ जाता है, मतलब रिश्ते को एक बनाने की तरफ जाता है। तो आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए वो उस तरफ जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए क्या एक्शन लेंगे। अगले 72 आवर्स में एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, चलिए देखते हैं। लास्ट सफल, 6 of Pentacles, 7 of Cups and 5 of Swords। तो हालांकि वो इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। और वो अभी फ़िलहाल के लिए क्योंकि इस रिश्ते में अभी माइंड गेम चल रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रही है, ईगो फाइट्स चले हुए हैं। तो हो सकता है कि इसमें तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व हो जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है। तो जब तक इस रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन चल रही है, उनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो वो इस रिश्ते में जो भी ऑप्शन होते हुए भी रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। अभी फ़िलहाल के लिए वो रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। अभी वो कोई इसमें एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे। वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक ये माइंड गेम चल रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रही है, उनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो तब तक वो सोच विचार कर लेते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आना चाहिए, किस तरह इस दोनों परिवार, दोनों फैमिली के बीच में प्यार प्रेम होना चाहिए। वो महसूस कर रहे हैं कि तभी इस रिश्ते में प्यार होगा, प्रेम होगा, इक्वलिटी होगी और बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, जब दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में सोच विचार करके डिसीजन लिया जाएगा। ये दोनों तरफ से ही बराबर प्यार होना चाहिए, दोनों तरफ से ही बैलेंस होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए। तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन अभी उनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो अभी फ़िलहाल के लिए वो कोई एक्शन लेते नहीं दिखाई दे रहे। वो महसूस कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जब तक उनकी ईगो हर्ट होनी बंद होती है, जब तक उनके साथ ईगो गेम्स खेले जा रहे हैं, तो या तो उनके पर्सन आगे बढ़े, इस रिश्ते को स्टेबल करें। इसमें जो भी इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, या तो वो इस रिश्ते में बैलेंस लाएं, या फिर जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी डाउट हैं, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाते, उन्हें इस रिश्ते में रुकना पड़ेगा। अभी रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। वो इसमें क्योंकि अभी वो बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं इस रिश्ते में, कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती तब तक वो कन्फ्यूज़न में रह सकते हैं, परेशानी में रह सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो अगले 72 आवर्स में कोई भी एक्शन इसमें लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न, काफ़ी परेशानी इस रिश्ते में अभी चल रही है, माइंड गेम, मैनिपुलेशन चल रही है। तो देख लेते हैं इसका जो गाइडेंस है वो क्या रहने वाली है। द एम्परर, द हायरोफेंट एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि दोनों रिश्तों में जो है निष्पक्ष भावना से, मतलब दोनों पक्ष की बातें सुननी चाहिए, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक दूसरे के सामने खुलकर बातें करनी चाहिए, चाहे एक वेरिस को दुख हो या इनके पर्सन को दुख हो। और इस रिश्ते, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही काफ़ी प्यार प्रेम है, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, अटैचमेंट फील कर रहे हैं। वो महसूस यूनिवर्स जी बता रहे हैं कि दोनों तरफ से ही जो है वो महसूस कर रहे हैं कि ये जब से इस रिश्ते में वो आए हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि वो ये रिश्ता आत्मिक रिश्ता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है। वो कभी भी इस रिश्ते से अलग थे ही नहीं। तो अब वो इसमें अपना सोलमेट देखते हैं, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन ये रिश्ता आगे जाकर हो सकता है। तो क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन है, लगाव है। हाँ, ये
रिलीजन थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप रिलीजन हैं, एक धर्म के हैं तो ये रिश्ता बनने में आसानी हो सकती है। अगर आप अदर कास्ट के हैं, अदर रिलीजन में हैं, तो तो इनमें से कोई एक जना एक्वेरियस या उनके पर्सन जो है वो इसमें शादी करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो इसको धर्म गुरु कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि वो रिलीजियस बंदे हैं। वो अपने रिलीजन में रहकर उससे अपने ओहदे से, अपने दायरे से बाहर जाकर कोई भी काम करना पसंद नहीं करते। तो उन्होंने तो इसमें आपको सोच समझ कर डिसीज़न लेना चाहिए कि इसमें आप इतने रूड ना हो, इतने सख्त ना हो कि आप डिसीज़न ना लें। अगर आपको समय रहते इसमें निश्चय करना चाहिए, इसमें डिसीजन लेना चाहिए, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके, फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, नेम और फेम हो सके। क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन है, है, और काफ़ी जो है ये रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है। दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम इसमें है। तो यूनिवर्सिटी गाइड करना चाह रहे हैं कि समय रहते अगर निष्पक्ष भावना से एक मन एक विचार करके दोनों पक्षों की बात सुनते हुए अगर इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो ये, और इसमें समय रहते डिसीजन लेंगे तो इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है, ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, नेम और फेम हो सकता है। तो आप इसमें डिसीजन लीजिए। आप इतना रूड, इतना सख्त, इतना मतलब मत बनिए। प्यार के साथ, प्रेम के साथ इसमें आगे बढ़िए, रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाली मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।